नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत में डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, साफ साफ सुन लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं वही बताता हूँ जो डेटा, एक्सचेंज अपडेट्स और मार्केट बिहेवियर दिखाता है। फ़ायदा भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा। लॉजिक के हिसाब से फैसला लो, इमोशन के हिसाब से नहीं। आज की वीडियो में फिर से मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड पर बात करेंगे। हाँ, ये वही शेयर है जो कोई ना कोई नया मोड़ लेकर आता है, और ज़्यादातर मोड़ अच्छे नहीं बल्कि परेशान करने वाले होते हैं। शेयर की हालात अभी भी सुधर नहीं रहा है, और गिरावट धीरे धीरे नए सर्किट के साथ हो रही है। आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर 25 रुपये 58 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और आज भी 5% लोअर सर्किट में बंद हुआ है। और ध्यान रहे, प्राइस बैंड अब 10% से 5% कर दिया है। यानी एक्सचेंज खुलकर कह रहा है कि बाजार को इस शेयर पर भरोसा नहीं है, और कंट्रोल ज़रूरी है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा लॉस कम दिखे और वो लॉस से बच पाए। जब पहली बार 20% से प्राइस बैंड 10% हुआ था, तब बताया गया था कि ये शेयर एएसएम की तरफ बढ़ रहा है। और कल की वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि अगर चीज़ें नहीं सुधरती तो सर्किट 5% का भी हो सकता है, और हुआ भी वैसा ही है। तो ये खेल सिर्फ गिरावट का नहीं, ये खेल बाजार को कंट्रोल करने का है। जब कोई शेयर लगातार भागता है या गिरता है, एक्सचेंजेस उस शेयर को खुला नहीं छोड़ते। वो ब्रेक लगाता है ताकि जो काम पर्दे के पीछे चल रहा है वो धीरे धीरे कम हो, और रिटेल निवेशक बिना सोचे समझे फंसे नहीं। मैग्नेलिक अब लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में है। यानी यह सज़ा 2 या 1 हफ्ते वाली नहीं है, लंबी अवधि वाली है। एएसएम का मतलब है कि शेयर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के संकेत है, और एक्सचेंजेस उसे कूल करना चाहते हैं। और तुम्हें मज़ेदार सच्चाई बताओ कि सर्किट लिमिट कम होने को देखकर रोने वाले लोग वही है जो बिना कारण के तेजी देखकर खुश हो रहे थे। मार्केट का सीधा नियम है कि जितनी तेज ऊंची उड़ान होगी, उतना तेज गिरना भी मार्केट में संभव होता है। अब ये मत समझ लेना कि 5% सर्किट पर कहानी खत्म होती है। अगर ये गिरावट जारी रही तो एक्सचेंज अगला कदम 2% सर्किट का लगाएगा। हाँ, 2% सर्किट भी होता है। उस स्थिति में शेयर ज़्यादा गिरना लगभग बंद हो जाता है और घिसटता रहता है। अगर 2% पर भी ट्रेडिंग में गड़बड़ बनी रही तो दो बड़े हथियार और आते हैं कि वीकली ट्रेडिंग, यानी हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा पर्याय होता है कि ट्रेड टू ट्रेड, यानी बी कैटेगरी में, जो इंट्राडे बंद होगा। सिर्फ डिलीवरी में आप शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लग गई तो जो लोग बाय भी करके सेल भी उसी दिन कर रहे थे, उनका गेम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई गिरावट जादुई हादसा नहीं, इसके पीछे साफ साफ कारण है कि प्रमोटर की सेलिंग। प्रमोटर ने शेयर बेचा है। प्रमोटर बेचता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं संकेत खराब नजर होते हुए आ रहे हैं, और सीधे तौर पर माल खुद मालिक उतार रहा है वाली बात होती है। रिटेल इसे समझे या ना समझे, एक्सचेंज समझाता है। यानी प्रमोटर ही अपने शेयर को बेच रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर उसके शेयर ले रहे हैं, और इसकी वजह से ये लगातार लोअर सर्किट में बंद हो रहा है। दूसरा गिरावट का कारण है बल्क डील्स, यानी सेम डे बाय और सेम डे सेल्स। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के बल्क डील्स डेटा देखोगे तो यह कंपनी बाय भी कर रही है और सेल भी कर रही है। इसे इंटरनली इंट्राडे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। 6 लाख, 5 लाख, 13 लाख, 11 लाख, 10 लाख शेयर, ये बच्चे का खेल नहीं है। ये बड़े ऑपरेटर अपने शेयर बाय सेल कर रहे हैं। इसे इंट्राडे रोलिंग गेम कहते हैं। तो दोस्तों, मेरी राय बहुत साफ है कि अगर एक्सचेंज ने बल्क डील्स और इंट्राडे को रोकना है तो क्यू कैटेगरी में से रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे सीधा बी कैटेगरी में डालना चाहिए। यानी बी कैटेगरी का मतलब होता है कि खरीदो तो डिलीवरी, यानी आप इंट्राडे के लिए खरीद नहीं सकते, यानी इंट्राडे में आप बाय या सेल नहीं कर सकते। अगर आपको बेचना भी हो तो उस दिन आप बेच नहीं सकते, आपको अगले दिन बेचना पड़ेगा, ताकि आप डिलीवरी में उठाया माल दूसरे दिन बेच सको। इंट्राडे और ऑपरेटिंग खेलने वालों का इससे धंधा बंद हो जाएगा। और हाँ, अगर ये होता है तो शेयर में गिरावट रुक भी सकती है, पर जल्दी तेजी आने का सपना मत देखना, क्योंकि अभी भी कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ और अच्छे फंडामेंटल्स ना होने की वजह से इसके साथ अभी भी ये लोअर सर्किट में जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे तो मैग्नेलिक की रिकवरी एक दिन का खेल नहीं है। जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि कभी तो भागेगा, वो जुआ खेल रहे हैं। जो लोग डेटा पढ़कर चल रहे वो नुकसान कंट्रोल कर पाएंगे या मौका देखकर फ़ायदा उठा पाएंगे। किसी भी कंपनी पर भरोसा रखना गलत नहीं, लेकिन अंधा भरोसा नुकसान की गारंटी होती है।
जिसे कंपनी में भरोसा है वो लॉजिक से अपने हिसाब से बिहेव करेगा, जिसे भरोसा नहीं उसे सस्ता लग रहा है इसलिए खरीद लूँ, जैसे बकवास सोच से दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।